स्पुतनिक 2 में एक कुत्ते का अंतरिक्ष में घूमना, जीवित प्राणियों और अनंत आकाश के बीच की पहली मुलाकात साबित हुआ। यह एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसने केवल विज्ञान ही नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए भी नए दरवाजे खोले। इस प्रेरणादायक यात्रा का अगला कदम था यूरी गागरिन, जिन्होंने 1961 में अंतरिक्ष में कदम रखा। वे पहले मानव थे जिन्होंने अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छुआ और उनकी यात्रा मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। गागरिन के लौटने के समय उन्होंने पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षित लैंडिंग की। यह उस समय के लिए एक अनूठा प्रदर्शन था, जिसे कई लोगों ने संभव नहीं समझा था। यह घटना उन सभी नियमों के खिलाफ थी जो तब तक बनाए गए थे। गागरिन ने पहली बार जब अंतरिक्ष में कदम रखा, तो उन्होंने डर का सामना किया, लेकिन अपनी बहादुरी से न केवल सफलतापूर्वक लौटे, बल्कि इतिहास भी रच दिया। उनका यह संघर्ष हमें सिखाता है कि डर के बावजूद हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने अपने अनुभव में अंतरिक्ष में वजनहीनता का आनंद लिया और इसे अपने संदेश के माध्यम से साझा किया। यह उनके साहस का एक अद्भुत प्रदर्शन था, जो हमें बताता है कि सीमाओं से परे जाने में आनंद भी छिपा होता है। उनकी मृत्यु के आसपास जो रहस्यमय कहानियां फैलीं, वे उनकी महानता को और भी उजागर करती है। यह न केवल उनकी मशहूर यात्रा से जुड़ी थीं, बल्कि उनके जीवन के बारे में रहस्य और उत्सुकता बढ़ाती है। अंतरिक्ष यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा लैंडिंग होती है। यह वो समय होता है जब तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जो जीवन को अनिश्चितता में डाल देती है। यह समय हमें सिखाता है कि चुनौतियां ही हमारे साहस का इम्तिहान होती है। कल्पना चावला की कहानी हमें अंतरिक्ष यात्रा के खतरों से भी अवगत कराती है। जब उनका अंतरिक्ष यान लौट रहा था, तब एक दुर्घटना उनके और उनके सहयोगियों की जिंदगी में अचानक रुकावट डाल गई। यह हमें बताता है कि संभावनाएं कभी भी पलट सकती है। नासा ने कल्पना चावला और उनके दल को तकनीकी खामी के बारे में नहीं बताया। यदि उन्हें यह महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती, तो शायद वे उस दिन की तैयारी और बेहतर कर सकते थे। यह हमें बताता है कि जानकारी की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। अंतरिक्ष यान में विभिन्न भाग होते हैं, जिन्हें निर्धारित समय के बाद रॉकेट से अलग किया जा सकता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक यान अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता। यह हमें प्रेरित करती है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) को एक होटल के रूप में देख सकते हैं, जहां अंतरिक्ष यात्री अनुसंधान और प्रयोग करते हैं। इस अद्भुत स्थान में कई सुविधाएं और उपकरण मौजूद होते हैं, जो उन्हें अपने काम में मदद करते हैं। जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटते हैं, तो उन्हें रॉकेट की मदद से नहीं, बल्कि स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से लौटना होता है। यह यात्रा वास्तव में रोमांचक होती है, जो हमें याद दिलाती है कि हम जीवन के किसी भी मोड़ पर तीव्रता से आगे बढ़ सकते हैं। अंतरिक्ष यान की लैंडिंग में पैराशूट का इस्तेमाल होता है, जो गति को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित लैंडिंग कर सकें। यहाँ हम समझते हैं कि सही उपकरण और समय पर निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष यात्री सफेद और नारंगी सूट पहनते हैं। सफेद सूट अंतरिक्ष में गतिविधियों के लिए और नारंगी सूट सुरक्षा और पहचान के लिए होता है। यह हमें यह सिखाता है कि सही पहचान और तैयारी हमें सुरक्षित रख सकती है। हालांकि अंतरिक्ष में प्रयोग करना आसान हो सकता है, किंतु पृथ्वी पर लौटते समय चुनौती बढ़ जाती है। यह समय विज्ञान और भगवान पर निर्भर करता है, जिससे हमें यह महसूस होता है कि हमें हर परिस्थिति में संभल कर चलना चाहिए।